नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक मेथड। 10th गुजरात बोर्ड वालों के लिए ये टॉपिक दोनों है। 10th सीबीएसई वालों के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो सर हम ये क्यों पढ़ें? बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव होता है। और इवन 12th में अगर आप मैथ्स रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आगे काम आएगा, इसलिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जिनको एक्स्ट्रा लिखना है, पढ़ना है, बट ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मैं अभी कराऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बिना भी, वो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी पूछ सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे तो सही। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लो। ओके, सबसे पहला एग्जांपल देख लो, क्या दिया हुआ है। एग्जांपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें इसको सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कौन सी मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन लिख लेना है, आंसर। 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है पता है बेटा आपको? अब मजे की चीज करनी है। अब ये जो चीज मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखूंगा, ये आपको हमेशा कहाँ पे करना है? रफ वर्क में। ओके, कभी भी फेयर में नहीं करना है। आपको एक टर्म फाइंड करना है, मिडल टर्म स्क्वायर। फर्स्ट मिडल टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म मिडल टर्म का स्क्वायर, मिडल टर्म क्या है? 15, और वो भी माइनस 15 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू फर्स्ट टर्म एंड 9। 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4 इंटू 9। इसको कट करोगे तो 25/4 आ गया। तो अब यहां से आपको स्टार्ट करना है। क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/9 इन द गिवन क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तो आप ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट तो भी करना भी पड़ेगा ना, सिर्फ आप ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देयरफॉर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है? 9x² माइनस 15x प्लस 6। और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? प्लस 25/9 माइनस 25/9 इज इक्वल टू 0। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों किए। तो अब क्या करोगे? इसको एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम देखो, 9 9 जा कितना होगा? 25/4 है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 25/4 है। 25/4 है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 25/4, 25/4। ओके, छोटी सी गलती से पूरा आंसर चला गया। हाँ देखो, अभी इसको एलसीएम लोगे तो 9 4 जा कितना हो जाएगा बेटा? 36x²। 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60x प्लस 4 6 जा 24 प्लस 25 माइनस 25 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 दूसरी साइड जाएगा तो क्या बच जाएगा? 36x² माइनस 60x प्लस 24 प्लस 25 माइनस 25 0 0। अब बोलो सर 25 माइनस 25 कट हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, बट हमें करना नहीं है, कुछ नहीं करना, एज इट इज रखो, एज इट इज। इधर तक पता चला। सबसे पहले ये रफ वर्क में फाइंड करना है, जो वैल्यू आई 25/4 उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन द गिवन क्वेश्चन करना है। देखो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इतना क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको एक चीज समझनी है, और वो चीज है 1 2 का 4। 1 2 3 4 और 5। आपको ये 1, आपको ये 2 और आपको ये 4 लेना है। 3 और 5 टर्म नहीं लेना। हमेशा प्लस पहले लिखने का, माइनस बाद में लिखने का। तो इससे क्या करना है सर? ओके, इससे ये करना है, मैं थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूँ। 1 मतलब होता है इसका स्क्वायर लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है। सेकंड का आपको साइन लेना है,
और फोर्थ का आपको क्या लेना है पता है बेटा, स्क्वायर रूट लेना है। बताओ 36x² किसका स्क्वायर रूट होगा, 36x² होगा 6x का, 36 का 6, x² का x। सेकंड की साइन लेनी है माइनस, और फोर्थ का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। हो गया कंप्लीट द स्क्वायर। आप इसको ब्रैकेट ओपन करके चेक कर सकते हो, यही निकलेगा। तो बचा क्या आपके पास, +24 और -25, थर्ड और फिफ्थ बचे ना। अब इसको क्या करोगे, +24 -25 होता है -1 = 0, उस साइड लेके जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 6x - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा 1। अब ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तब आपको पता है कि क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है 1। बट प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगी, प्लस और माइनस दोनों साइन लगेंगी। तो अब क्या करेंगे, 6x - 5 प्लस माइनस √1 क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो एक बार क्या करेंगे बेटा, 6x - 1 = 1, और दूसरी बार क्या करेंगे, 6x - 5 -1। -5 उस साइड चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। -5 उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि -5 + 5 -1। x की वैल्यू 4/6 कितना होगा, 2/3। Therefore रूट्स आर 1, 2/3। दैट्स इट, दो रूट्स निकल गए। अब लोग सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। नहीं बेटा, पहली बार कर रहे हैं इसलिए डिटेल में समझाने में मुझे इतना लंबा खींचा। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला है इसलिए आपको ना पता चले तो रिवाइज करिए, रीप्ले करिए। अब दूसरा मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, वापस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। सीबीएसई वालों को कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, या इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन लिख लो, 3x² - 5x + 2 = 0। फिर आपको क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म क्या है, -5 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू फर्स्ट टर्म है 3, तो ये हो जाएगा 25, 4 3 12। अब क्या करेंगे बेटा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये वापस बता रहा हूं, ये आपको रफ वर्क में करना है, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/12 in the क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, 3x² - 5x + 2 + 25/12 - 25/12 = 0। अब ये 12 इसके साथ एलसीएम में जाएगा तो 12 3 36x², 12 5 60x, 12 2 24 + 25 - 25 = 0। सर ये तो वही फॉर्मेट में आ रहा है वापिस आंसर, चेक कर लेते हैं। 1 2 का 4, 1 2 का 4, यहाँ पे क्या होगा, 6x माइनस, ये क्या होगा, माइनस की साइन, और +25 किसका होगा, 5 का होल स्क्वायर, +24 - 25 कितना हो जाएगा, -1 = 0। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को दूसरी साइड भेज दें, तो क्या हो जाएगा, 25x² -30x + 10 + 9 - 9 = 0। अब क्या करना है, 1 2 का 4, 1 2 का 4 रूल याद है कि नहीं याद है बेटा, ये 1, ये 2 और ये 4, ठीक है। 1 2 का 4 रूल क्या बोलता है बेटा, 1 25x² किसका है, 5x का, 2 से माइनस लेंगे, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर, +10 - 9 कितना हो जाएगा, +1 = 0, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मेरे से लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे ना -2 है, तो 5 2 -10 होगा, ये भी -10 होगा, तो -10 - 9 कितना हो जाएगा, -90। कितना क्लियर हो गया, ये देखो, इसलिए ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हुआ, इसलिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। चलो इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से। आपके पास क्या बचा, 5x - 3 का होल स्क्वायर -19 = 0। -19 उस साइड जाएगा तो 5x - 3 का होल स्क्वायर +19। अब क्या कर सकते हो आप, 5x - 3 स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ±√19 लिख सकते हो।
ओके, दोनों को अलग अलग नहीं करना है तो एक ही तरीके से कर सकते हो। देखो -3 को उस साइड लेके जाओ तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19। 5 को दूसरी साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19/5। तो देयरफॉर एक बार प्लस दे दो 3 प्लस रूट 19/5 और एक बार क्या दे दो माइनस दे दो 3 माइनस रूट 19/5। अब सोचो आप कभी भी ऐसे स्प्लिट कर पाते हैं फैक्टराइजेशन से? ना होता। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर पाते बट फैक्टराइजेशन से तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? पक्का? तो ये दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स आर लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना है। आगे बढ़े? ठीक है। फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखें, अब इसमें ना थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के, काफी सोच समझ के जवाब देना, वरना मैं झापड़ मारूंगा। ओके, सबसे पहले हम रफ वर्क में क्या करेंगे? रफ वर्क मतलब लास्ट में करना है, बुक में वो आंसर शीट में नहीं करना है। थर्ड टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर। 4 इंटू फर्स्ट टर्म है 4, ये होगा 9/16। तो हम क्या बोलेंगे? एड एंड subtract 9/16 in the question. So 4x square plus 3x plus 5. So plus 9/16 minus 9/16 is equal to 0. अब एलसीएम ले लो। 16 4 जा 64x square, 16 3 जा 48x, 16 5 जा 80 प्लस 9 माइनस 9 होल अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 16 उस साइड चला जाएगा तो बचा क्या? 64 का एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 80 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 1 2 का 4, 1 2 का 4, 164x किसका होता है बेटा? 8x का। 2 से हम लेंगे साइन, 4 किसका है? 3 का स्क्वायर। 80 माइनस 9 कितना बचा? प्लस 71 इज इक्वल टू 0। इतना लिख लिया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बचा हमारे पास? 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 71 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप मेरे पास लाइव क्लास में नहीं हो, इसके बाद के स्टेप में सब बच्चे गलती करते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बच्चे 95% बच्चे, एक का दो स्टूडेंट नहीं करता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये प्लस उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 71। फिर ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 8x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 71। फिर क्या होगा? प्लस 3 उस साइड जाएगा तो 8x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 71 माइनस 3 और x ये 8 नीचे जाएगा तो प्लस माइनस रूट माइनस 71 माइनस 3 डिवाइड बाई। ठीक है, अगर ये किया ना तो ये पूरा गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्यों? बिकॉज आपको ये स्टेप दिख रहा है बेटा, ये स्टेप देखो, यहाँ पे जो मैंने गलती करी है, मैंने गलती मतलब जानबूझ के करी, आपको पता चले ये गलती। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th मैथ्स में आएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं आपके, इतने ये स्टेप्स वो सारे के सारे गलत हो गए। मतलब यहां से आपका ये पूरा जो है वो गलत हो गया। तो अब आपको क्या करना है? इस साइड स्क्वायर है, मतलब किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और इस साइड माइनस है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, hence this condition, hence this condition is false. So no real roots exist। बात होगी खत्म, खत्म, बात होगी खत्म। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर चेक करो, वो भी 4 होगा, और +2 का स्क्वायर वो भी 4 होगा। हमेशा स्क्वायर तो 4 ही होता है, स्क्वायर तो प्लस ही होता है।
ठीक है, तो इसलिए वो माइनस कभी भी आंसर नहीं आ सकता, ये किसी का भी स्क्वायर माइनस आ सकता ना, इसलिए वो उसके रियल रूट्स। डन, चलो देख लिया बेटा। ओके, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यहां से सीबीएसई वालों को स्टार्ट हो रहा है। ये डेरिवेशन सीबीएसई वालों को नहीं आता है, नहीं गुजरात बोर्ड वालों को आता है, फिर भी मैं कराऊंगा, बस मेरी मर्जी, मुझे कराना लो, क्या कर लोगे, ताकि जिसको पढ़ना हो जेन्युइनली उनको पता चले कि भाई ये कैसे होता है। आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। मिडल टर्म स्क्वायर मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 4 है। अब हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसलिए बोला ना अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा तो ये डेरिवेशन मजा आएगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर बाय 4a इन द क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, अब देखो 4a इंटू ए 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4a इंटू बी 4ab एक्स, 4a इंटू सी 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होल अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 है दूसरी साइड भेज देंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा रूल याद करो, 1 2 का 4 4 2 का 1 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, नहीं वो गाना नहीं गाना, ठीक है, वो नवरात्रि में ही अच्छा लगता है। 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का, a स्क्वायर का a x स्क्वायर का x, सेकंड की साइन लेते हैं, ले ली, b स्क्वायर किसका है, b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा प्लस 4ac, यहाँ पे क्या बचा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना बचा, पक्का, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इतना बेटा। हाँ क्या बचा था हमारा, 2ax प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अब उसको उस साइड लेके जाएं, अब ध्यान से देखना, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, 4ac उस साइड जाएगा तो माइनस 4ac। अब देखो इससे मुझे एक रूल डिराइव हुआ है, और वो रूल क्या बोलता है कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। 0 या उससे बड़ा मतलब इन शॉर्ट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। क्यों, अगर नेगेटिव नंबर आया तो हमने अभी चेक किया, बराबर है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। डन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2ax प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर उस साइड भेज दो, तो 2ax प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस बी को दूसरे साइड भेज दो तो 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 2a डिवाइड में चला जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, और ये आपका है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है सर, इसको यूज कैसे करते हैं समझाता हूँ, ठीक है ध्यान से देखिए। एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने जो आगे सॉल्व करा हुआ है ना, कहाँ ये रहा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इससे आपको एबीसी आइडेंटिफाई करना है, ए क्या है 5, बी क्या है माइनस 6 और सी क्या है माइनस 2।
फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि वो 0 से बड़ा होगा तो ही तो आगे एग्जिस्ट कर सकेगा ना। चलो b मतलब क्या है, -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 5 और c क्या है -2 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, ओके ये -2 का स्क्वायर नहीं आएगा, -2 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40, तो ये कितना होगा 76। तो देयरफॉर आपको तो x का फॉर्मूला फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है, तो -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है ग्रेटर देन 0 अपॉन 2 है। x की वैल्यू माइनस b की जगह पे क्या पुट करोगे बेटा, देखो ये रहा -6 पुट कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला 76 निकला, अपॉन 2 और a की जगह पे 5, x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +6, रूट 76 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 19 अपॉन 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा, सो 2 रूट 19 अपॉन 10, तो देयरफॉर x की वैल्यू देखो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, 3 प्लस माइनस रूट 19 बाय 10, 2 और 10 कैंसिल 5, तो देयरफॉर x की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 19 बाय 5, यही आंसर आया था। आप चेक कर सकते हो, यही है आंसर। करना क्या है, एबीसी फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इनपुट करना है, अगर ग्रेटर देन 0 तो आगे बढ़ो, नहीं है तो उधर छोड़ दो, फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करो। आप इसको फैक्टराइजेशन से उल्टे फुलटे हो जाओगे फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये मेथड है, ठीक है। बट ये मेथड आया कहाँ से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सीबीएसई वालों ने कट कर दिया है, बट वो भी कहाँ से आया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैं तो सीधा बोल सकता हूँ स्कूल में कोई भी फार्मूला, अगर स्कूल में फार्मूला डिराइव करा है तो बताना मुझे, मैं आपको स्पेशली एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्री में पढ़ाऊंगा मैं। स्कूल वाले नहीं कराते, कोई भी स्कूल वाले नहीं कराते ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ बिना बताए, वरना बोलोगे सर हमको तो सर ने चैलेंज मारा है पढ़ाओ, फिर वो पढ़ाएंगे, आप बोलोगे सर आप पढ़ाओ फ्री में। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड टू का, ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, सीबीएसई वालों के लिए वर्ड प्रॉब्लम इस बार कट हो चुके हैं, इसलिए सीबीएसई वाले देख लो, प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, गुजरात बोर्ड वालों के लिए है ये। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, क्या लिखा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब बता सकते हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, तो लेट, लास्ट टाइम कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर bx, तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर b क्या होगा x+2, सर +1 नहीं होगा, नहीं होगा, आपको 1, तो 1 के बाद क्या चाहिए 3, तो इसमें +2 ऐड करोगे तभी 3 आएगा ना, 3 के बाद आपको चाहिए 5, तो +2 ऐड करोगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन पूछे तो हमेशा +2 ही ऐड करने का, +1 हमेशा सिर्फ कब हो सकता है जब कंसेक्यूटिव सिर्फ कंसेक्यूटिव हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 290, चेक करो ये है एक्स स्क्वायर, इसको चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटा कितना होगा 2x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 290 इस साइड आया इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, 2 साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, डन। तो अब इसमें से a की वैल्यू क्या निकली 1, b की वैल्यू क्या निकली 2 और c की वैल्यू क्या निकली -143, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करना है अभी, सबसे पहले पहले इतना लिख लीजिए, ओके। फिर आपको कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो बताओ बेटा आपका b क्या था 2, ठीक है, b है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -143, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14 4 जा
56 56 और 4 3 12 572 इसको ऐड करोगे तो ये हो गया 576 ये ग्रेटर देन 0 आया तो देयरफॉर x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 2 प्लस माइनस ये क्या निकला आपका 576 अपॉन 2 a की जगह पे 1 माइनस 2 प्लस माइनस बताओ ये किसका निकलेगा देखो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला यूजिंग विच मेथड बट हमने अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया है इसलिए मैं क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इवन आपको ये स्प्लिट करना आता हो तो ये 13 और 11 से स्प्लिट होगा मैं पहले से बता दूं फैक्टराइजेशन मेथड वो सबसे इजी है बट मैं आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ओके माइनस 2 प्लस माइनस रूट 576 किसका होता है 24 का और होल अपॉन 2 आ जाएगा तो एक बार क्या आएगा एक बार आएगा -2 प्लस 24 बाय 2 और एक बार आएगा -2 माइनस 24 बाय 2 तो x की वैल्यू 24 माइनस 2 22 बाय 2 आंसर आ गया 11 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -26 बाय 2 -13 सिंस x इज पॉजिटिव ऑड सॉरी x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो देयरफॉर x की वैल्यू 11 ही होगी तो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा x प्लस 2 मतलब 11 प्लस 2 कितना हो गया 13 आ गया ना मैंने आपको पहले ही बता दिया 11 और 13 में स्प्लिट होगा डन समझ में आ गया पक्का चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से सीबीएसई वालों के लिए ये भी क्वेश्चन नहीं है बट गुजरात बोर्ड वालों के लिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth. उसकी बेस क्या है breadth है मतलब जो आप इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ लोगे वो ही किसकी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ब्रेथ होगी आइसोसेलेस पार्क की और ये आइसोसेलेस पार्क का एरिया है ठीक है हमें जो एरिया बनाना है वो आइसोसेलेस से +4 होना चाहिए ठीक है हमें फाइंड द लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है और ये क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड कितनी है उसकी 12 है किसकी ट्रायंगल की तो एल्टीट्यूड हमें किसके लिए चाहिए वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आपको किसको मानोगे x तो लेट breadth of rectangular park be x इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या बोला रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length breadth is 3 meter less than its length तो breadth is equal to length -3 ये बोल रहा है लेस देन के बाद हमेशा जो होता है वो पहले तो लेंथ -3 ब्रेथ आपने किसको माना है x लेंथ -3 तो देयरफॉर बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ आपकी हो जाएगी x प्लस 3 यहाँ पे चेक करो हो गया x प्लस 3 मिल गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस and the base of the yes यहाँ पे लिखा है less than its length its area मतलब rectangular park का is to be 4 square meter more than the area of park more than है इसलिए प्लस area of rectangular park length into breadth area of park मतलब isosceles triangle क्या होगा हाफ into base उसका होगा x की हाइट कितनी है 12 दी हुई है +4 सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा सब कुछ थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इट्स एरिया इज टू बी 4 square meter more than the area of its park that has already been made in the shape of isosceles triangle तो मोर देन के बाद जो भी आता है वो पहले लिखते हैं तो एरिया ऑफ पार्क प्लस कितना है 4 और एरिया ऑफ पार्क ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस x हाइट है 12 ये हो गया 6 तो x into x x square x into 3 3x is equal to 6x plus 4 सबको उस साइड लेके जाओ
एक्स स्क्वायर प्लस 6x उस साइड लेके जाओगे तो -3x प्लस 4 उस साइड लेके आओगे तो -4। डन। किसी को कुछ प्रॉब्लम? अब इसको कोई भी मेथड से आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीट। मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा। हमारा इक्वेशन क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। याद करो, टेबल याद करो, बीच वाला माइनस लास्ट वाला माइनस, तो माइनस प्लस में खुलेगा। बड़ा नंबर माइनस माइनस 4x, छोटा नंबर प्लस प्लस x माइनस 4। 4 1 जा 4 एंड माइनस 4 प्लस 1 -3 हो गया। तो क्या बोल सकते हो अभी? x। अब यहाँ पे से क्या कॉमन निकाल सकते हो? यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो x। x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4, और यहाँ पे भी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बच जाएगा +1। और यहाँ पे फिर आप क्या कॉमन निकालोगे? x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1 हो गया। देयरफॉर लेंथ आपने क्या मानी थी? x प्लस 3, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मीटर। ब्रेथ आपने किसको मानी थी? x, मतलब 4 मीटर। हो गया, खत्म आंसर। जी पक्का? आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो स्पेसिफाई है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसलिए आप और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले आप तो क्वेश्चन लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सीबीएसई वालों के लिए है। हाँ बेटा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू +2 हो गया। अब देखो यहाँ पे इफ द एग्जिस्ट मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैसे भी देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लास्ट में कैलकुलेट करना ही है, तो पहले ही कैलकुलेट कर दे, तो बाद में पुट करने का है। बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। -5 का स्क्वायर 25, 4 3 जा 12, 2 जा 4 मतलब 24 और 1 हो गया। 1 इज ग्रेटर देन 0। रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या डालोगे? -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 1 और 2 a की जगह पे 3। x की वैल्यू माइनस माइनस +5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। तो देयरफॉर एक बार क्या करोगे? 5 प्लस 1 अपॉन 6 और एक बार क्या करोगे? 5 माइनस 1 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 6/6 x इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4/6 x इज इक्वल टू 2/6। सर ये क्वेश्चन हमने तीसरी बार किया, आपको कोई भी अंदाजा है? मुझे अंदाजा, वो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखोगे? रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर 1 एंड 2/3। लिख लिया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20। ये तो -4 आया, लेस देन 0। तो क्या बोलेंगे बेटा? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। और वो भी कौन से? रियल रूट्स। हाँ बेटा, रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे बट कॉम्प्लेक्स होंगे और हमने वो पढ़ना नहीं है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि लेस देन 0 तो छोड़ देना, ग्रेटर देन 0 तो आगे बढ़ना। क्लियर? आगे बढ़े बेटा। ओके भाई, ये तो वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता था, इससे आप इजीली कर सकते हो। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2 रूट 2 और c की वैल्यू 1। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर -4ac। बी मतलब -2 रूट 2 का स्क्वायर -4
ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। 2 का स्क्वायर 4। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है बेटा? 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। अब 2 इंटू 2 हो गया 4, √2 इंटू √2 हो गया 2, तो ये हो गया 8, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। माइनस 4 2 सा कितना हो गया 8। सर ये तो जीरो हो गया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? जीरो चलेगा, आपको मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर x का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी, रूट्स एग्जिस्ट। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 अपॉन 2 की वैल्यू 2। अब देखो माइनस माइनस ये तो 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, अपॉन 4। तो इसको कट करो, 2 और 4 कट हो जाएगा 2, √2/2, √2/√2 कट हो जाएगा 1/√2। सर ये तो एक ही x निकला, बट ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके दो रूट्स होंगे, रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2। तो इसका मतलब ये हुआ, एक नोट लिख देना, नोट काफी इंपॉर्टेंट नोट आपको एमसीक्यू में आ सकती है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, काम आएगा, याद रख लेना, काम आएगा। ओके, आगे बढ़े। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, फैक्टराइजेशन करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो, आपकी मर्जी। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है। सर ये बाजू में क्या लिखा है? x इज नॉट इक्वल टू 0, कि भैया इसको सॉल्व करोगे तो x 0 कभी नहीं आ सकता, बिकॉज अगर आप 1/0 पुट करोगे तो किसी को पता है 1/0 कितना होता है? 90% से ज्यादा बच्चे गलत बोलते हैं, 0 बोलते हैं। गलत, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। अगर हमारी दूसरी भाषा में बोले तो वो होता है इनफाइनाइट, मतलब x 0 नहीं आ सकता। लिख लेना साइड में, काम आएगा आपको रिवीजन के लिए, पता तो चले। ये है ना, मुझे एक चीज याद आ गई। 11th वाले बच्चों को मैंने ये पूछा था, और इवन वाइवा में भी उनको पूछा गया था, गधों को 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं आता था। कोई नहीं, चलो आगे कुछ नहीं बोल सकते। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ये x ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। x इंटू एक्स पता चला ना बेटा, एलसीएम लिया, और ये x ऊपर चला जाएगा तो 3x। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कन्वर्ट करना है तो 3x को इधर लेके आओ, तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप कितना भी ट्राई करो ये फैक्टराइजेशन से ना हो, मेरी गारंटी, छाती ठोक के बोल रहा हूँ। तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। देयरफॉर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -3 का स्क्वायर -4 a और c। -3 का स्क्वायर 9 -4 ये आ गया 5 ग्रेटर देन 0। क्या बोलोगे? रियल रूट्स एग्जिस्ट। भले पूछा नहीं है, इधर कुछ पूछा नहीं है, फिर भी लिख लो, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन 0 आया। अब हमें पे क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है x का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी कितना है? 5, बी 5 है, बी है -3, सॉरी 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 सॉरी, मैं वही सोचूं, -3 है। तो -3 प्लस माइनस ये 5 अपॉन 2, a की जगह पे 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √5/2। देयरफॉर एक बार x की वैल्यू 3 प्लस √5/2 और दूसरी बार x की वैल्यू 3 माइनस √5/2। खत्म, दी एंड, आगे बढ़ो। ये देयरफॉर दीज आर द रूट्स। डन, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। वापिस क्या लिखा? x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1/0 इनफाइनाइट।
x इज नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, 1 बाय 0 इज इनफाइनाइट, इसलिए वो नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 माइनस इधर एलसीएम लेंगे x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेना सिंपल सी बात है। चलो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 3। ये x और माइनस एक्स कैंसिल, क्या बचा माइनस 2, ये सबको उधर लेके जाओ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा बेटा -2, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड 3 टू जा 6, -2 को दूसरी साइड लेके जाओ, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। खत्म हो गई बात। अब ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, हाँ मैं इसको फैक्टराइजेशन से करूंगा, 3 टू जा 6, 6 को स्प्लिट करो के बीच में 6 है, 6 1 जा 6, नहीं हो रहा है, 6 को स्प्लिट करो, 3 टू जा 6, 3 प्लस 2 भी 5 नहीं हो रहा है सर, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो बेटा ये फैक्टराइजेशन से ना हो पाएगा, समझे बेटा जी, तुमसे ना हो पाएगा, फैक्टराइजेशन से ना हो पाएगा। तो a की वैल्यू 3 लेंगे, b की वैल्यू -6 लेंगे और c की वैल्यू लेंगे 2, फिर क्या करेंगे, तो आपको पता है, फिर तो आपको सबको पता है क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू प्लस 2, प्लस 2, -6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12 प्लस 2 24, मतलब ये क्या हो गया 12 ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स एग्जिस्ट। आदत हो गई है, बाकी लिखना ना लिखना इट्स ओके। तो x की वैल्यू फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी की जगह पे -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 12 अपॉन 2, a की जगह पे 3, x माइनस माइनस इसको मैं 6 लिख लूं, 12 को मैं 4 3 जा इसलिए 2 रूट 3 लिख सकता हूं, और नीचे 6 क्यों 2 रूट 3, तो रूट 12 इज इक्वल टू 4 3 जा और बाहर निकला 2 रूट 3। सिंपल बेटा, एक एक चीज मैं सारी बता रहा हूं, आई होप अभी आप प्रैक्टिस करो तो इजीली स्कोर कर सको, बाकी जैसी आपकी इच्छा। इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूं, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3, देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3, तो क्या हो जाएगा, एक बार 3 प्लस रूट 3 बाय 3 और एक बार 3 माइनस रूट 3 बाय 3, क्या आपका डन, पक्का, आगे बढ़े, ओके पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, बट ये इतना फेवरेट और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि गुजरात बोर्ड वाले इसे बहुत ध्यान से सॉल्व करेगा बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, तो इसमें थर्ड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। मोटर बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, दी हुई है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर। सीबीएसई वाले प्लीज, चले भी गए होंगे आधे से ज्यादा बच्चे तो, कि भाई हमें है ही नहीं तो हम पढ़ के क्या करें। लास्ट में कुछ मैं चीजें बताऊंगा, अगर आपको पढ़ना हो तो वेट करना हो तो, बाकी जैसे आपकी मर्जी, जाना है तो बाय सीबीएसई वाले गुजरात बोर्ड वाले, रुकना आपको काम का है। सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जिंदगी में कभी मैंने नहीं करा, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए देता था। बट मुझे पता है अभी स्टूडेंट का लेवल इतना घटिया हो चुका है, इतना घटिया, आप में से 50% से ज़्यादा बच्चों को तो मैथ्स आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। और जो अपने आप को स्मार्ट समझते हो ना कि हमें मैथ्स आता है, वो भी आपका लेवल नहीं है। सिर्फ अगर रेगुलर क्लास चल रहा होता और मेरा पेपर, आप एक पेपर सॉल्व कर पाते ना, तो मैं मान जाता, अगर उसमें सबको किसी को पूरे आए हुए 70 आसपास स्टूडेंट है मिला के, 70 भी नहीं 65 स्टूडेंट है सीबीएसई और गुजरात बोर्ड को, 5 या 6 बच्चों को छोड़ के किसी का भी लेवल, आई एम सॉरी टू से बट ये फैक्ट है। क्या करें अभी, इतना मन में होता है कि ये क्या करें क्या करेंगे, पहले होता था तब छोड़ दिया,
आपको मेरा काम है टेस्ट लेना, पनिशमेंट देना, ओरल टेस्ट लेना, ये सब मैं करूंगा, पढ़ाना, होमवर्क चेक करना, ना हो तो पनिशमेंट देना। अगर आपको नहीं पढ़ना तो मैं क्या करूँ? कहाँ पे जाओ? कोई लेना देना नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोगों को ही नहीं पड़ी है। ये कोरोना जैसा टाइम है तो आप उल्टा इसको इतना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, इवन यू कैन स्कोर वेल। वो मैंने पेन ड्राइव क्लास इसलिए बनाई है कि भाई जिनको, अगर आपको पूरा मैथ्स अभी खत्म करना है 1-2 महीने के अंदर, आप पूरा कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, हमें बाहर बाहर से पता चलता है ना, उनसे आपकी मेंटालिटी पता चलती है। मेरे देखो, मैं पेन ड्राइव बेचने के लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है स्पेशली। स्टूडेंट्स को आप चाहिए तो मैं डिस्काउंट में दे रहा हूँ, तो सर आप पढ़ाओगे तो सही, फिर हम क्यों पेन ड्राइव लें? मत लो। ये उनके लिए है जिनको 100 on 100 स्कोर करना है, उनके लिए। बाकी आप दिसंबर तक कोर्स चलता रहेगा, करते रहना, फिर आपके पास टाइम होगा पूरा मैच कंप्लीट करने का। मैंने आपको पता है 100 on 100 स्कोर में एक एग्जांपल भी दिया था। उस बंदे ने, 12th के बंदे ने 13 टाइम्स पूरी मैथ्स की टेक्स्ट बुक करी थी, 13 तो वो क्या दिसंबर के बाद उसके पास टाइम रहता है? नहीं। कोई मतलब ही नहीं है आपको बोलने का, कोई भी मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 18 है। टेक्स 1 hour more to go upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं पता है, इसलिए क्या मान लेंगे? लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। आपको पता है मैं सुबह 4 घंटा वीडियोस के वो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर दोपहर को खाना खा के 2-3 बजे से यहाँ पे आके रात को 10 बजे तक, 9-10 बज जाते हैं। सुबह 7-8 बजे यहाँ पे बैठ जाता हूँ 1-2 बजे तक, फिर वापस घर पे जाके खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके 3-3:30 आ जाता हूँ, 9 बजे तक यहाँ पे बैठता हूँ। किसके लिए? हाँ नो डाउट मुझे थोड़ा बहुत कमाना है, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, बिना पैसे के कोई नहीं जिंदा रह सकता। बट थोड़ा बहुत आप भी, चलो मैं जितना कर रहा हूँ उसका 50% भी आप करो ना, उतना डेडिकेशन दो ना, तो मुझे अच्छा फील होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट वीक हो या ब्रिलियंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो स्टूडेंट टीचर का मानता है और वो जो कहते हैं वो करता है, ऑटोमेटिकली टीचर एक गुरु होता है, उसका गुरु के आशीर्वाद निकल देंगे, नहीं बेटा ये तुम अच्छा कर रहे हो, तुम खूब आगे बढ़ोगे, और वो बंदा आगे बढ़ता है। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आ, तो इससे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, 18 - x। यहाँ पे गुजरात बोर्ड वाले बच्चों, यहाँ पे x - 18 मत करके आना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करके आएंगे। आपको ऊपर जाना है, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 18 + x किलोमीटर पर। देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम। t1 इज टाइम टेकन बाय बोट फॉर अपस्ट्रीम। तो t1 का फॉर्मूला कितना है? t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, स्पीड कितनी है उसकी अपस्ट्रीम की? 18 - x। देयरफॉर t2 इज व्हाट? टाइम टेकन बाय बोट फॉर डाउनस्ट्रीम। t2 कितना हो जाएगा? 24/18 + x। ये मैंने आपको सिखाया था, याद आ रहा है? अब कौन सा फॉर्मूला डालेंगे? t2 = t1 डालेंगे। चलो पहले इतना लिख लीजिए बेटा जल्दी से। t2 = t1। t2 हमारा क्या है? 24/18 + x, और यहाँ पे क्या है? 24/18 - x। सिंस यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। लॉजिकल बात है, नीचे आने में टाइम कम लगेगा, ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? नीचे आने का टाइम इज इक्वल टू ऊपर जाने के टाइम के कंपैरिजन में -1। अब बोलो सर -1 क्यों लिखा? क्वेश्चन में बोला है 1 hour more to go upstream। अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा टाइम लगता है, तो अब बोलो सर यहाँ पे तो आप माइनस कर रहे हो। लॉजिक तो यही हुआ, माइनस इस साइड लेके आओ तो +1 हो जाएगा, कि भाई ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे जाने के टाइम के +1।
तो आप इसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट ये मेथड मुझे इजी लगता है। अब -1 को इधर लेके आओ, 24 8 इस तरह लेके जाओ। सो 1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। सो 1 इज इक्वल टू 24 कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स। 1 इज इक्वल टू 24, एलसीएम ले लो, 18 प्लस एक्स माइनस एलसीएम ले लो, 18 प्लस एक्स। सर 18 प्लस एक्स कैसे है, अब माइनस है, माइनस की साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, 18 और माइनस 18 कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 24, एक्स एंड एक्स कितना हो जाएगा 2x, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरे साइड जाएगा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इतना बेटा। ओके, ये दूसरे साइड गया तो कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। ये सबको उस साइड लेके जाओ, बिकॉज एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी, मैं आपको फैक्टराइजेशन वाला सिखाऊंगा। 324 2 से कट करो 162, 2 से कट करो 81, ओके 3 से कट करो 27, 3 से कट करो 9, 3 से कट करो 3, 3 से कट करो 1। अब देखो फैक्टराइजेशन, ये बीच में प्लस लास्ट में माइनस, तो स्प्लिट होंगे, बड़ा प्लस छोटा माइनस, 3 3 जा 9, ओके 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 एंड 2 3 जा 6, 54 माइनस 6 कितना आ गया 48 आ गया। ये उसका तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन निकाल लो, x प्लस 54, यहाँ पे भी x प्लस 54 कॉमन निकलना चाहिए, तो बाहर क्या बचेगा माइनस 6, 0 x प्लस 54 x माइनस 6, देयरफॉर एक बार x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार x माइनस 6 0। ये करना है आपको रफ वर्क में, यहाँ पे पैर में नहीं करना है, सिर्फ बताने के लिए आपको है। x की वैल्यू माइनस 54 और x की वैल्यू 6। सिंस आपको पता है स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें बतानी है, बट कभी ऐसा लगता है कि क्यों मैं आपके पीछे टाइम वेस्ट करूं। कोई नहीं, लिख लीजिए, ठीक है, पॉज द वीडियो। तो फाइनली हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, काफी बड़ा लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, चलो टेक केयर बेटा।